लेकिन रोज़ थोड़ा अभ्यास करने की वजह से हम बड़ी बड़ी बातों को ऐसे ही क्रॉस कर लेते हैं। ये सिर्फ एक पावर है, और ये पावर हर आत्मा के पास है, कुछ अलग नहीं हो रहा है यहाँ पे, हर आत्मा के पास है। लेकिन हमें उस पावर को क्या करना होता है? क्रिएट करना है। लेकिन अगर हम पावर को रोज़ गवाते रहेंगे व्यर्थ सोचने से, फिर जब बात आएगी तो छोटी छोटी बातों में भी हम परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में भी हम चिंता करते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम बड़े से बड़ी बातों में भी एक रस एकाग्र पावर यहाँ है। लेकिन वो पावर इकट्ठी रख के कैसे रखेंगे? अगर हर रोज़ छोटी छोटी बातों में क्या करेंगे? सही सोचेंगे, व्यर्थ नहीं सोचेंगे। तो ये कला आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? हमें आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? हमें अपने घर का शक्ति स्तंभ बनना है। बनना है शक्ति स्तंभ। हर घर में एक की जरूरत है, हर घर में एक जना चाहिए कि उस घर में कोई भी परिस्थिति आ जाए, वो एक जने की शक्ति बाकी सबको क्या कर ले? क्या कर ले? वो एक जने की शक्ति बाकी सबको क्या करे? क्या करे? क्या करे? एक जने की शक्ति बाकी सबको क्या कर सकती है? शक्ति दे सकते हैं या नहीं दे सकती है? और एक जने की परेशानी बाकी सबको भी परेशान कर सकती है। अभी थोड़े महीनों में एग्जाम्स आ जाएंगे, बच्चे तो टेंशन में होते ही होते हैं, मम्मी पापा भी टेंशन में चले जाते हैं। आपने कभी सोचा आपकी टेंशन बच्चे की स्थिति को क्या करती है? और नीचे लेकर आती है। हमें अभी से, दिसंबर है ना, अभी से अभ्यास करें कि रोज़ घर में मेडिटेशन करें, वातावरण में वो मेडिटेशन के वाइब्रेशंस को डालें। मेडिटेशन हम सीखेंगे परसों से। रोज़ 10 मिनट घर में मेडिटेशन करो और वो वाइब्रेशन पूरे घर में रेडिएट करो। रोज़ अपने बच्चे को सामने देखो, परमात्मा को याद करो, उसको वो वाली शक्ति दो। एग्ज़ाम आएंगे, एग्ज़ाम चले जाएंगे। मेहनत तो बच्चा करता ही है, लेकिन उसके वो 3-4 महीने इतनी चिंता में, इतनी टेंशन में, इतने डर में बीतते हैं कि आत्मा की शक्ति घटती जाती है। भले एग्ज़ाम के नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं, और जब ये शक्तियाँ ऐसे घटती जाती हैं, तो जीवन में आने वाली परिस्थिति का सामना करने की शक्ति नहीं होती है हमारे पास। तो शक्ति हमें क्या करनी है? रोज़ बढ़ानी है, बढ़ानी है, बढ़ानी है। रेडी करने के लिए, रेडी है करने के लिए, नहीं रेडी करने के लिए, रेडी करने के लिए। किस किस को लगता है ज़रूरत है इस शक्ति की हमारे घर में? हमें, यस, हम सबको ज़रूरत है, हम सबको ज़रूरत है। इस समय जो समय चल रहा है, अचानक का समय चल रहा है। कोविड ने एक चीज़ स्टार्ट कर दी है, और वो है अचानक। कोविड अचानक आया था ना, अचानक आया था। सब चल रहा था ठीक ठाक, कोविड आ गया अचानक। ऐसे ही अचानक बातें आती हैं, बातें बता कर नहीं आने वाली है, अचानक आती है। लेकिन जैसे ही बात आए, माइंड इतना पावरफुल है कि माइंड ऊपर, बात नीचे। मेजॉरिटी बातों के सल्यूशन होते हैं, समाधान होते हैं। कुछ बातों के कोई समाधान नहीं होते हैं, लेकिन मन की स्थिति ऊपर रहकर हम खुद को, शरीर को और बाकी परिवार को संभाल लेते हैं, अगर हमने मन की स्थिति को स्थिर रखने का अभ्यास किया है। और उसका अभ्यास कैसे होता है? रोज सारा दिन में छोटी छोटी चीज़ों में इस बैटरी को नहीं गंवाना है। ज़्यादा सोचना और फिर ज़्यादा बोलना, ये आत्मा की शक्ति को क्या करता है? घटाता जाता है। दूसरों की कमजोरियों के बारे में बोलना आत्मा की शक्ति को घटाता है। हर सीन में प्रश्नचित होकर, ऐसा क्यों किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे कौन करता है, ऐसे हमेशा अपने आप को याद दिलाना, बैटरी वेस्ट हो रही है, बैटरी वेस्ट हो रही है, बैटरी वेस्ट हो रही है। और सिर्फ मन की बैटरी वेस्ट नहीं हो रही, शरीर के स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ रहा है। हर वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ जाती है, और जब ये हो जाता है तो फिर हम कहते हैं मुझसे बातें भूलती नहीं, मैं किसी को क्षमा कर नहीं पड़ती, मैं इसे सहन होता नहीं। ये सब क्यों नहीं हो रहा हमसे? क्योंकि बैटरी क्या हो गई है? कम। और वो कम किसने की? मैंने। बढ़ाएगा कौन? मैं, कोई और नहीं करने वाला है।
कोई और नहीं करने वाला है। तो आज 2-3 चीज़ें पक्की करते हैं 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए हम कॉन्शियसली इस पे अभ्यास करेंगे कि 1 महीने के लिए हम किसी की कमजोरी डिस्कस नहीं करेंगे। कर सकते हैं छोटा सा होमवर्क 1 महीने के लिए। रोज उसका चार्ट रखना कि मैंने आज सबको क्या दिया, दुआएं दी। वो 1 जनवरी को नहीं बोलना है सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर, आज से बोलना शुरू करो। आज से सबको दुआएं दो। हर एक के अंदर कमजोरियां हैं, हर एक के अंदर ऐसे संस्कार हैं जो हमें पसंद नहीं आते हैं, लेकिन क्या हम सबको दुआएं दे सकते हैं या नहीं दे सकते? दुआएं दे सकते हैं, नहीं दे सकते? दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं, नहीं दे सकते? दुआएं दे सकते हैं। अब जैसे हम दुआ देना मतलब जिस गुण की उसमें कमी है या जिस शक्ति की उसमें कमी है, आप उस शक्ति को देखो और उनको दोबारा कहो, आप शक्तिशाली आत्मा हो, आप शक्तिशाली आत्मा हो। और उसकी बजाय अगर हमने कहा ये तो गुस्सा ही करते रहते हैं, जब देखो गुस्सा ही करते रहते हैं, बार बार बोलेंगे कि गुस्सा ही करते रहते हैं, तो सामने वाले का गुस्से का संस्कार बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? तो हमें 3 चीज़ों को हमेशा दुआएं देनी है। एक, खुद को, खुद को। इसलिए हमने आज स्टार्टिंग में क्या किया, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये दुआ है। मैं हमेशा खुश रहने वाली आत्मा हूँ, ये दुआ है। मैं हर परिस्थिति में शांत हूँ, स्थिर हूँ, ये दुआ है। मैं परमात्मा का कौन हूँ? मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, ये दुआ है। आप ये 4 संकल्प सिर्फ रख लो आज के लिए, रख सकते हैं ये 4 संकल्प। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। कौन कौन ये 4 संकल्प रख सकता है अपने लिए? कितने इजी हैं। आप सिर्फ ये 4 संकल्पों को रोज दोहराइए। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, रोज बोलिए। जैसा सोचेंगे वैसा होता जाएगा, जैसा सोचेंगे वैसा होता जाएगा। तो पहले अपने को दुआ दीजिए, फिर अपने शरीर को दुआ दीजिए। दे सकते हैं अपने शरीर को दुआ, ये शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। बोलो एक बार, ये बोलिए, ये शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। तीसरा, अपने रिश्तों को दुआ दीजिए कि मेरे रिश्ते कैसे हैं, बहुत मजबूत है, विश्वास और सम्मान हर रिश्ते में टिका हुआ है। मेरा घर स्वर्ग है, रोज बोलिए एक बार, मेरा घर स्वर्ग है। नर्क भी होगा ना तो स्वर्ग बन जाएगा सिर्फ मेरे बोलने से, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा बनता जाएगा। बोलिए, मेरा घर स्वर्ग है। और जब परेशान होते कहते नर्क बना हुआ है हमारे घर में। कभी ऐसी बातें नहीं बोलना है, कभी भी दुआ का विपरीत नहीं देना है। खुद को, घर को, काम को, परिवार को, किसी परिस्थिति को सिर्फ और सिर्फ दुआ देनी है। मतलब सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठ चिंतन करना है। जैसा चिंतन करेंगे वैसा जीवन बनता जाएगा, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। जिस संकल्प को हम रिपीट करते हैं वो सिद्ध होता जाता है, वो हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होता है। 5 मिनट 5 सेकंड फिर से आंख बंद करो और अपने जीवन की एक परिस्थिति चुन लीजिए जिसको हमने अभी दुआ देनी है। आपने परिस्थिति पहले सिलेक्ट करनी है और फिर उसको क्या दुआ देनी है वो सिलेक्ट करनी है। और दुआ मतलब जो आप चाहते हैं कि हो, आपको दुआ करनी है, मतलब संकल्प करना है कि ये है। जैसे हम कह रहे हैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, शरीर निरोगी स्वस्थ है। सपोज काम कारोबार में कुछ भी ऊपर नीचे है, हम कहेंगे कारोबार बहुत बढ़िया चल रहा है, सफलता निश्चित है। किसी के साथ रिश्ते में कोई गांठ आई हुई है, टक्कर हो रही है, हम कहेंगे मेरा ये रिश्ता बहुत बढ़िया है, हमारी आपस में बहुत अच्छी बनती है। दुआ देनी है। किसी का कहीं धन अटका हुआ है,
किसी ने ले लिया, वापस नहीं दे रहे हैं, दुआ दीजिए कि मुझे पता है आप आकर मुझे वो दे चुके हैं, मेरा धन मेरे घर वापस आ चुका है। हम बार बार कहते हैं वो देते ही नहीं, वो देते ही नहीं, वो देते ही नहीं। दूसरा कहते हैं पता नहीं देंगे भी नहीं देंगे। हम कहेंगे क्या पता, नहीं दिया तो क्या होएगा। सोचते जाओ, बनते जाओ, बनाते जाओ। ये फॉर्मूला को पकड़ के रखना है। संकल्प से सिद्धि होती है। अगर सामने वाले का मन भी कर रहा था ना कल सुबह आके देने का, हमारी सोच से ही वो घर बैठ जाएगा। कहते छोड़ो ना, अगले महीने देंगे, ये पैसे तो अपने काम आएंगे, आज जो आए हैं। और अगर उसका मन नहीं भी था ना देने का, लेकिन हम यहाँ से भेजते जाएंगे, आप मुझे वापस कर चुके हैं, आप कर चुके हैं, मेरे पास आ चुका है। वो कहेगा चलो जितना इकट्ठा हुआ उसमें से थोड़ा सा तो मैं दे के ही आऊँ। हमारे संकल्प दूसरे तक पहुँच के दूसरे की मन की स्थिति को भी बदल देते हैं। तो कर सकते हैं दुआ हर चीज़ के लिए, कर सकते नहीं कर सकते, उस इक्वेशन को याद रखना। बात चाहे कैसी भी हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है बोलते जाओ, मतलब वो दुआ दो जो उसको चाहिए। और बहुत अच्छा बोलते बोलते क्या बनते जाओ, खुद बहुत अच्छे बनते जाओ। और बहुत अच्छी वाइब्रेशन से नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। ये आप किसी भी चीज़ के लिए करके देख लीजिए, हर चीज़ पर ये वर्क होता है, हर चीज़ पर वर्क होता है। दुआएं मतलब वो शक्ति जिससे असंभव भी संभव हो जाता है। होती है कि नहीं दुआओं से असंभव संभव? यस, होता है दुआओं से असंभव संभव। तो वो असंभव से संभव कौन करेगा? हम करेंगे। सबने सिलेक्ट कर लिया अपनी वो एक चीज़ जिसके लिए संकल्प करना है, ऐसे दुआ देनी है। कभी भी कभी कभी घर में धन कम होता है, धन भले कम हो, संकल्प नीचे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने संकल्प करना शुरू कर दिया कम है कम है कम है, तो जैसा सोचेंगे वैसा होता जाएगा। संकल्प से सिद्धि ये एक लॉ है, ये हमेशा काम करता है और हर एक के लिए काम करता है। संकल्प को बदल लो, सिद्धि तो बदलनी है। तो अगर धन कम है तो क्या बोलना पड़ेगा?